हेलो दोस्तों, स्टोरीज 365 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है अनोखा मिलन। तो बस अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठिए और सुनिए ये मजेदार कहानी। फुटपाथ पर रहने वाली शांति बहुत समय से बीमार थी। उसका पति 2 वर्ष पहले ही उसे छोड़कर परलोक सिधार गया था। शांति का जीवन फुटपाथ पर शुरू हुआ था और उसे लग रहा था कि वहीं उसके जीवन का अंत भी हो जाएगा। इस तरह सोचते हुए शांति को नींद लग रही थी, किंतु बार बार बाजू में सोते अपने बेटे के लिए वो चिंतातुर हो जाती और उसकी नींद लगने से पहले ही खुल भी जाती। छोटी छोटी बीमारियों ने दवा न मिलने के कारण बड़ा रूप ले लिया था। ऊपर से बच्चे की चिंता। यदि उसका मुन्ना प्रेम न होता तो वह शांति से मर जाती, लेकिन प्राण भी निकल नहीं पा रहे थे। ऊपर से हर साल 2 साल में फुटपाथ भी बदलना पड़ता है। नए लोग अजीब तरह के होते हैं, कभी बहुत अच्छे और कभी बहुत जालिम। विचारों का बड़ा बवंडर शांति के दिमाग में चल रहा था। यह सब सोचते सोचते ही वह सो गई। सुबह सूरज निकल आया। उसका बेटा प्रेम, जो कि 5 वर्ष का था, वह भी उठ गया। वह अपनी माँ को बार बार आवाज देकर उठा रहा था, लेकिन माँ की नींद ज्यादा ही गहरी लग गई थी। अपने बच्चे की रोती बिलखती आवाज से भी वो उठ नहीं पाई। फुटपाथ के कुछ लोगों ने देखा और प्रेम को कहा, तेरी माँ तो मर गई। प्रेम इतनी कम उम्र में मरने का मतलब भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को उठाकर ले जाने लगे। प्रेम रोता हुआ पीछे पीछे चल रहा था। प्रेम का हाथ लगवाकर उसकी माँ को अग्नि के हवाले कर दिया गया। अपनी माँ को इस तरह जलता देख प्रेम डर गया और बिना किसी को बताए वहाँ से भाग गया। रात होने को आई। प्रेम फुटपाथ पर वापस नहीं आया। उसके पड़ोसी उसकी चिंता कर रहे थे, लेकिन इतना सोचने की उनमें समझ ही नहीं थी कि उसे ढूंढने की कोशिश करें। रात बीत गई, किंतु प्रेम नहीं आया। अब तक वह लोग प्रेम और उसकी माँ का सामान इस्तेमाल कर चुके थे। प्रेम भागकर एक दूसरे फुटपाथ पर जाकर सो गया, लेकिन वह ठंड में कांप रहा था। उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, कंबल नहीं था, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े उसके बदन पर थे। रात को ठिठुरता प्रेम करा रहा था। तभी उस फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र का अंधा आदमी आया। उसने कराहने की आवाज सुनी और उस तक पहुंच गया। टटोलने से उसे पता चल गया कि कोई छोटी उम्र का बच्चा है। उसने अपनी पोटली में से एक कंबल निकाला और उस बच्चे को उड़ाकर खुद भी उसके पास लेट गया। प्रेम को लगा मानो उसकी माँ वापस आ गई और वो अपनी माँ समझकर उस बाबा से लिपट कर सो गया। सुबह नींद खुलते ही उसने देखा तो डर गया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, बाबा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रेम उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर बोला, बाबा मेरा नाम प्रेम है। फिर बाबा ने उसके बारे में जो पूछा प्रेम ने सब बता दिया। प्रेम की बातों से बाबा समझ गए कि इसे लग रहा है कि फुटपाथ के लोगों ने इसकी माँ को जला दिया है। तब बाबा ने उस बच्चे को जीवन के कटु सत्य से वाकिफ करवाया। अब प्रेम को भी समझ आ गया कि उसकी माँ मर गई है और अब कभी भी वापस नहीं आएगी। उसके बाद प्रेम और बाबा साथ में रहने लगे। बाबा के पास एक खुद के हाथों का बनाया हुआ वायलिन था, जिसके साथ गाना गाकर वह पैसे कमाते थे। उसी पैसों से दोनों का गुजारा चलने लगा। बाबा के साथ रहकर प्रेम भी गाना गाना सीख गया और वह सच में अच्छा गाता था। उसका गाना सुनकर उन्हें काफी पैसे मिलने लगे और दोनों साथ में खुशी से जिंदगी बिताने लगे। मजबूरी में मिले 2 इंसान, जिनका ना ही खून का रिश्ता था, ना ही दोस्ती का, ना उम्र एक जैसी थी और ना जाति धर्म का कुछ अता पता था। यदि कुछ था तो वो थे हालात। दोनों दुनिया में अकेले थे, गरीब और बेसहारा। ऐसे में वे एक दूसरे का सहारा बन गए। साथ रहने पर प्यार किसे नहीं हो जाता। एक दूसरे के साथ ने उन्हें साथ साथ जीने की आदत डाल दी। पिता पुत्र की तरह प्यार करने लगे थे वो दोनों एक दूसरे को। प्रेम तो बाबा की आंखें ही बन गया था, मानो उनकी लाठी हो। हमेशा बाबा का हाथ थाम कर चलने वाला प्रेम धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था। वो हमेशा अपने बाबा की आंखों के लिए दुखी रहता था। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा मैं बड़ा होकर खूब सारा पैसा कमा लूंगा, फिर आपकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाऊंगा।
नहीं प्रेम, ये संभव नहीं है। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे बेटा? बाबा, पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं रात दिन मेहनत करूँगा, मजदूरी भी करूँगा, लेकिन तुम्हें ये दुनिया दिखा कर ही रहूँगा। बाबा चलो एक बार हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। बाबा के लाख मना करने पे भी प्रेम नहीं माना। आखिरकार बाबा को प्रेम की बात मानकर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। उनका चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, बाबा की ये आंखें तो कभी रोशनी नहीं देख पाएंगी। हम उस समय तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक किसी की आंखें हमें दान में ना मिल जाएं। प्रेम ने पूछा, डॉक्टर साहब आंखें कब और कैसे मिल सकती हैं और कितना खर्चा होगा? डॉक्टर ने कहा, इस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ, खर्चा तो बहुत होता है, बाकी सब भाग्य के ऊपर है। यदि कोई अपनी आंखें दान करेगा तभी यह काम पूरा हो सकेगा। प्रेम दुखी हो गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह गाने गाकर पैसा इकट्ठा करता रहा। समय आगे बढ़ता रहा और उनका जीवन प्यार के सहारे आगे बढ़ता गया। एक दिन प्रेम ने बाबा से पूछा, बाबा यदि आपको आंखें मिल जाएं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले किसे देखोगे? बाबा ने कहा, प्रेम तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? तू ही मेरा दिन और तू ही मेरी रात है। सबसे पहले मैं तुझे देखना चाहूंगा बेटा, और जीवन की अंतिम सांस में भी तुझे ही देखना चाहूंगा। उनकी बातें सुनकर प्रेम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहा, बाबा मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा, किंतु तकदीर हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। प्रेम की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों को दिखाया गया, तब पता चला कि प्रेम को ब्लड कैंसर है और उसकी जिंदगी 2-3 माह से अधिक नहीं है। प्रेम को यह बात पता चलते ही उसे अपने बाबा की फिक्र होने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहाँ तो वह बाबा की आंखें ठीक करवाकर उन्हें दुनिया दिखाना चाहता था, पर अब कैसे? उसे बाबा के वे शब्द याद आ रहे थे कि आंखों में रोशनी आने के बाद सबसे पहले वे उसे देखना चाहते हैं। इसी उधेड़-बुन में उसे ख्याल आया कि क्यों न वह अपनी आंखों से बाबा को दुनिया दिखाए। उन दोनों का प्यार असीम था, निस्वार्थ प्यार जिसमें कभी कोई खुदगर्जी नहीं थी, केवल आभास था अपनेपन और विश्वास का। प्रेम अब तक बहुत समझदार हो चुका था। बचपन से अब तक कई तरह का जीवन जी चुका था। उसका वक्त नजदीक आ रहा था। तब एक दिन उसने अपने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है? तब डॉक्टर ने पूछा, क्या है बेटे आपकी अंतिम इच्छा? डॉक्टर अंकल, मैं चाहता हूँ बाबा मेरी आंखों से दुनिया देखें। क्या आप उन्हें मेरी आंखें लगा सकते हैं? डॉक्टर ने प्रेम की बात सुनकर अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए कहा, प्रेम कुछ टेस्ट करने होंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये हो सकता है। डॉक्टर साहब मेरी बीमारी के विषय में बाबा को अभी से मत बताना, उन्हें बहुत दुख होगा। देर सबेर तो उन्हें खुद पता ही चल जाएगा। डॉक्टर साहब एक विनती और है। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो प्रेम? डॉक्टर साहब मेरे मरने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को उस समय तक संभाले रखना जब तक मेरे बाबा मुझे जी भर कर ना देख लें। ये उनकी इच्छा है कि वे सबसे पहले मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, कहते हुए डॉक्टर ने अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए पूछा, प्रेम ये तुम्हारे पिता है ना? हाँ डॉक्टर साहब, भगवान ने मुझे पिता के रूप में यही उपहार दिया है। उसकी आप बीती सुनकर डॉक्टर बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा, प्रेम मैं तुम्हारी आंखें बाबा को लगाने में अपनी फीस नहीं लूंगा। ऐसा बेमिसाल निस्वार्थ प्यार मैंने कभी कहीं नहीं देखा। प्रेम का जीवन चंद दिनों का मेहमान था। बाबा को भी जल्दी ही असलियत पता चल गई थी। वह अपनी आंखों से पानी बहाते रहते, भगवान को कोसते हुए कहते, मेरी खुशी तुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती ना। एक बेटा झोली में डाला था, उसे भी छीन रहा है। मुझे नहीं चाहिए रोशनी, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। लेकिन भगवान तो उन दोनों का भाग्य पहले ही लिख चुके थे। उन्होंने बाबा की एक न सुनी और अंततः वह दिन आ ही गया जब प्रेम की विदाई थी। प्रेम बाबा के पास उनकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ बोल रहा था, बाबा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। जब तुम ऑपरेशन के बाद आंखें खोलोगे तो तुम्हें मैं दिखूंगा। लेकिन दूसरी इच्छा, कहते हुए प्रेम रो पड़ा। बाबा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उसी वक्त
प्रेम के प्राणों ने रुखसत ले ली। डॉक्टर को प्रेम की मृत्यु की खबर मिलते ही वे आ गए। उसके बाद हॉस्पिटल में प्रेम की आंखें बाबा को लगा दी गईं। प्रेम के पार्थिव शरीर को संभाल कर रखा गया था। जब बाबा ने आंखें खोली तब प्रेम का पार्थिव शरीर उनकी आंखों के सामने था, जिसे देखकर बाबा को ऐसा सदमा लगा कि उसे देखते देखते ही बाबा ने भी अपनी अंतिम सांस ले ली। यह मिलन एक बार फिर से हो गया। पहले धरती पर हुआ था और अब अंबर पर भी वह हमेशा साथ साथ ही रहेंगे। बाबा ने प्रेम को जीवित तो कभी नहीं देखा, लेकिन प्रेम की आंखों से एक बार उन्होंने रोशनी अवश्य देख ली। उसके बाद प्रेम और बाबा दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में अस्पताल के कई डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए थे। उनके जीवन की यह प्यार भरी सच्ची कहानी के विषय में अस्पताल में सभी जानते थे। अंतिम संस्कार के लिए जाते समय डॉक्टर जिन्होंने बाबा को आंखें लगाई थी, वे सोच रहे थे बिना जन्म दिए, बिना खून का रिश्ता हुए भी कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है। ये सच है कि प्यार केवल प्यार मांगता है। प्यार में वो ताकत होती है जिसके द्वारा प्यार की एक अलग ही दुनिया बन सकती है। बाबा और प्रेम ने मिलकर एक ऐसी ही प्यार की दुनिया बसाई थी। हम कभी कभी सोचते हैं कि किसी के मर जाने से दुनिया खत्म नहीं होती। जीवन चलने का नाम है, वह तो चलता ही रहता है। लेकिन प्रेम के जाने के साथ बाबा भी रुक ना सके और उनकी प्यार की वो दुनिया वही खत्म हो गई। दोस्तों, आज की इस बेमिसाल कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहें।